Welcome students. Today we are going to discuss this topic 3 equations of motion by velocity time graph. ठीक है, इससे पहले हम 3 इक्वेशन को देख चुके हैं, बट उसमें हमने विदाउट ग्राफिकल मेथड किया था, जिसको बोलते हैं हम सिंपली कैलकुलस मेथड. ठीक है, अब इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. 3 इक्वेशन है जिन्हें आप जानते हैं ऑलरेडी, आप न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं उनके. ठीक है, अब आपको ग्राफ की मेथड से कैसे ये सॉल्व करनी है, इसीलिए आपको पहले ग्राफ वाला पार्ट समझाया गया था ताकि आप इस चीज को समझ सकें. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग है, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस आपको लेना है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग मैं बहुत बार पहले बता चुकी हूँ आपको कि वेलोसिटी आपकी हो उसके ऑब्जेक्ट की, बट वो चेंज हो रही हो विद अ कांस्टेंट रेट और सेम रेट. तो क्या होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी पहले 0 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 10 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 15 एंड 20 एंड सून गोज ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी एक सेम रेट से चेंज हो रही है और उस रेट को बोला जाता है एक्सेलरेशन. और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, दोनों वर्ड का मतलब एक ही है. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी मूविंग है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रही थी जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो कुछ t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो चेंज होगी. अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज होगी. तो अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूं कि एक बॉय था जो कि मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, इस तरह से मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पर जब हमने उसको देखा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी. ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम कितना था, 0. जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो टाइम तो हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे. और टाइम जैसे जैसे चेंज होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज होगी बल्कि. ठीक है, तो इसकी जो मोशन होगा फास्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर देखते हैं उसकी कुछ क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. किस टाइम पर, टी टाइम पर. अब ये टी टाइम हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 20 सेकेंड्स. ठीक है, बट ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है. अब यहाँ से वहां तक जाने में इसने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी. आपको वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पहुंचने में उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और जो एक्सेलरेशन इसके अंदर है, ठीक है ना, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, वो एक्सेलरेशन में आपको कैलकुलेट करनी होगी. तो ये 3 इक्वेशन आपको हेल्प करती हैं फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने में, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे. अब इस ही सिचुएशन को आप ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए. ठीक है, यहाँ पर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे. ठीक है, टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं. ठीक है, और वेलोसिटी को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे. ठीक है, ये आपका टाइम और वेलोसिटी. अब इस सिचुएशन को हम यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमारा टाइम 0 था तो हमारे कुछ वेलोसिटी थी u हमारा 0 नहीं था. इनिशियली हम रुके हुए नहीं थे, जो ऑब्जेक्ट हमने ली, जो बॉय हमने कंसीडर किया, वो मूविंग था. तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी कितनी लेनी होगी, उसकी कुछ वैल्यू लेनी होगी. अगर वो रेस्ट पर होता तो हम उसको यहाँ से स्टार्ट करते. ओके, बट वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम उसकी कुछ वैल्यू लेंगे ग्राफ में. ठीक है, इसलिए हमने u को इधर लिया, इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम, देख रहे हैं टाइम चेंज हो गया, तो टी टाइम हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ आपकी चेंज हो गई है. अब एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, आपका मोशन जो है एक कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. तो जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है ना, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है. तो ये टी टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी उसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पॉइंट पर आप यहाँ पर वेलोसिटी से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से. ठीक है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी. व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी. तो फाइनल वेलोसिटी को आपको ध्यान रखना है, निकालने में आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन का. ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वहां से आप इसको ध्यान रखेंगे. शायद आपको स्टार्टिंग में अटपटा लगे, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम ऐसे इसको क्यों ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर द टाइम.
तो बताइए यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी जो कि v है माइनस इनिशियल जो कि u है डिवाइडेड बाय t, और यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन। अब आप इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा at इक्वल टू v माइनस u, और क्या लिख सकते हैं हम? at प्लस u इक्वल टू v। यही तो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या है ये? v इक्वल टू u प्लस at। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेम मीनिंग है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या देती है? ये हमें देती है फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द टाइम पीरियड t इफ इट वाज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। इस तरह से ग्राफिकल मेथड का हम यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये आपका टाइम t है, ठीक है, ये u है वेलोसिटी, और ये पूरा आपका v है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे, और जो स्लोप है ग्राफ है वो ऐसा जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। नाउ लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन सर्टेन टाइम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मैंने ली थी कि अ बॉय और स्टूडेंट इज मूविंग फ्रॉम इन अंडर द टाइम t। ठीक है, तो उसके अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा ये सेकंड इक्वेशन में कैलकुलेट करेंगे। बट ग्राफिकल मेथड से इसको हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर इस तरीके से, ये सारा आपका वही सेम ग्राफ है बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और फाइनल वेलोसिटी आपकी v है। तो देखा जाए तो इसके सामने जो साइड होगी ये भी बिल्कुल v है कंप्लीट। ये कितना होगा आपका यहाँ से यहाँ तक v। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये आपका v है तो इसके सामने ये साइड भी कितनी होगी? v होगी। दूसरा, ये अगर आपका t है तो ये भी कितना होगा? t होगा। ये हमारे एक तरह से रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से इक्वल होती है, उस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो होती है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? v इक्वल टू यू प्लस at। ये होता है, इसका थोड़ा सा हम दिमाग में रखेंगे, इसको दिमाग में रखते हुए आगे चलेंगे। तो ये आपका कंप्लीट v है। अब देखिए ये अगर u है तो इसके सामने वाली ये साइड भी कितनी होगी? u होगी। जस्ट अ मिनट, ये कंप्लीट आपका v है, ठीक है, ये आपका u है। ओके, अब देखिए ये जो v है इसमें क्या है? u प्लस at। ये अगर कंप्लीट v है उसमें से इतना u है तो ये बचा हुआ कितना होगा? इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं इसको कि v को कंप्लीट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो u आ चुका है, प्लस at। तो इसमें ग्राफ से समझा रहे हैं आपको कि ये कितना होगा? आपका at होगा। तो ये मिलके क्या बनाएगा? u प्लस at क्या बना देगा? कंप्लीट v। ठीक है, इस तरह से हम इसने एक साइड ये निकाल ली है। ये थोड़ा अलग मेथड से भी है बुक्स में, वो मेथड भी आप कर सकते हैं, समझ में आता है तो वो मैं आपको बता दूंगी अगर आपको ये मेथड ना समझ में आए। तो ये at कहाँ से आया? वैसे at कहाँ से आया? जो v है, v कैसे बनेगा? u प्लस समथिंग, वो समथिंग क्या है? at। तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? at हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे। अब इसके अंदर क्या निकालेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। बट यहाँ जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म या फिर सेम, इक्वल या एवरेज लेते हैं पूरे का। बट यहाँ पर क्या हो रही है? आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। बताया ना आपको, पहले अगर 5 थी, फिर 10, 15, 20 एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पर हम कौन सी वेलोसिटी रखे? 5 रखे, 10 रखे, 15 रखे। तो ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता जब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। तो अब तो हमारा ये वाला मेथड तो क्या हो गया? ये तो हम अप्लाई कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब याद कीजिए जब हमने ग्राफ पढ़े थे वहां पर जब वेलोसिटी टाइम से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या लिखा था? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम? एरिया अंडर VT ग्राफ। जो VT ग्राफ है उसके नीचे जो एरिया आ रहा है, देखा जाए तो आपका ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है, इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा टाइम एक्सिस तक, उसको आप कैलकुलेट कर ले एरिया को। इट मीन्स अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर ले तो आपका क्या आ जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये एक शेप है, ये ट्रायंगल है, और एक ये शेप है, ये रेक्टेंगल है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया
ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर देखिए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये बेस टी है, इसको टी पुट कर देंगे, और हाइट क्या है 80, तो इसको हम 80 पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ कितनी है टी इंटू यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और टी इंटू यू को टी यू लिखे या यू टी लिखे, बात एक ही है, मैं इसको यू टी लिख रही हूँ, और इसको रीअरेंज करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, कोई भी आगे पीछे आप रख सकते हैं, ऐड कर रहे हैं सिंपल। ठीक है, क्योंकि शायद मैंने नोट्स में पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है, बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पहले या बाद में, क्योंकि हम 2+3 करें 3+2 आएगा 5, तो ये एरिया सेम ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने यूटी को यहाँ पर पहले लिखा है, हाफ ए टी स्क्वायर को मैंने बाद में लिखा है, क्योंकि हम जो रीड करते हैं इक्वेशन को एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें आदत हो गई है इस तरह से रीड करने की, जस्ट इस वजह से। तो ये क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है अंडर द टाइम टी व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग विद अ यूनिफॉर्म रेट और अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके अंदर आपका टाइम की क्वांटिटी आएगी। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अलग क्या है, वहां पर अलग ये है कि वहां पर टाइम वाली क्वांटिटी नहीं आएगी। हो सकता है ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है, तो जब टाइम गिवन नहीं होगा तो हम वो थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, वही सिंपल कैलकुलेशन है ग्राफ से। अभी लेट्स सी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपको बता चुकी हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं होगा, मतलब इस इक्वेशन में हम टाइम का यूज नहीं करेंगे, विदाउट टाइम इसमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो वही सेम ग्राफ होगा कि एक ऑब्जेक्ट है विद इनिशियल वेलोसिटी u, इट इज मूविंग, ठीक है, अंडर दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो आफ्टर सर्टेन टाइम t इट्स वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी विल बी v। ठीक है, तो आपका कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वही सेम पिछले वाला ही काम आपको करना है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब आप समझ रहे होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको शॉर्ट में वीटी ग्राफ लिखते हैं। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमने पहले भी निकाला, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग तरीके से करेंगे, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी अलग ढंग से है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस पूरे को हम पहले हमने ट्राइंगल लिया था और एक रेक्टेंगल, उसको कंबाइन करके पूरा एरिया निकाला था। अब आप देखेंगे, देखिए पूरा आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जो पूरा फिगर है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक UOT, और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए कुछ भी, एक तरह से मैं इसको कहती हूँ ए नाम दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको, UOTA इज अ ट्रेपेजियम। क्या है ये, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। वहां पर हमने दो अलग अलग फिगर निकाले थे उनका एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप सभी को पता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसकी दो पैरेलल साइड होती है, दो अनपैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है उसका, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। हाइट होता है डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड। अब ये ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड कौन सी है, ये आपको दिख रहा है, ये एक पैरेलल साइड है और ये इसकी दूसरी पैरेलल साइड है। ओके, ये पूरी क्या है आपकी, ये पूरा है V, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या आपका V, और ये वाली पैरेलल साइड क्या है आपकी U, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है ये, इसको बोलते हैं हाइट, ये क्या है T। तो पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर U है एक साइड और एक V है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, हाइट क्या है T। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर तो आपका T आ रहा है क्वांटिटी, हमने बोला था T नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने पढ़ा है क्या होती है, V इक्वल टू U प्लस AT। इसका यूज करेंगे और यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे, T की वैल्यू निकाल के T की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको आप पहले कुछ नाम दे दीजिए, 1
तो यहाँ से क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v माइनस यू इक्वल टू ए और t की वैल्यू निकालेंगे तो हम a को डिवाइड, यहाँ से t की वैल्यू आ गई तो इसको कहाँ करेंगे, पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा s इक्वल टू u प्लस v को मैं v प्लस u लिख रही हूँ, ठीक है। अभी बताती हूँ क्यों ऐसा किया है मैंने। इंटू टी, ये टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू को यहाँ उठा के रखनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका टी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। वो फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, वहां से टी की वैल्यू को हमने निकाला है। कैसे निकाला, v को पहले इधर साइड कर दिया, माइनस यू हो जाएगा, a को हमने डिवाइड में साइड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर t की वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया है, ये इस इक्वेशन के अंदर t को रिप्लेस करने के लिए, तो ये हो जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाय 2, v माइनस यू डिवाइड बाय a। अब ये जो है अगर आप देखें ऊपर v प्लस यू v माइनस यू, तो मैथ्स का एक फॉर्मूला आपको ध्यान आएगा यहाँ से, क्या a प्लस b a माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए 2a। और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर टाइम वाली क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो आपको देखना होता है कि कौन से न्यूमेरिकल में कौन सी क्वांटिटीज है, तो कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ओके। और इसका बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन।